नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा एक पेरियोडोंटिस्ट के तौर पर आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो हर किसी को जाननी चाहिए। खासकर उन्हें जो मसूड़ों से खून आता है, जिनके मसूड़ों में सूजन, बदबू और दांतों में दर्द जैसी समस्याओं से परेशान हैं। सबसे पहले मेरी मुख्य सलाह एक विशेषज्ञ के रूप में आप सभी सुनिए। सबसे पहले मैं यह साफ कर दूं कि घरेलू नुस्खे तभी असर करते हैं जब आपकी समस्या की जड़ पहले सही तरीके से ख़त्म की जाए। अगर आपके दांतों पर प्लाक और कैल्कुलस जमा है, यानी दांतों पर गंदगी और पथरी जैसी परतें जमी हैं, तो किसी भी घरेलू उपाय का कोई असर नहीं होगा, चाहे वो हल्दी हो या फिटकरी हो या लौंग का तेल हो। मसूड़ों से खून आना, बदबू आना, सूजन या मसूड़ों का नीचे खिसकना, ये सब इस जमा हुए टार और कैल्कुलस की वजह से ही होता है। इसलिए पहला कदम होना चाहिए स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग, यानी अपने दांतों की अच्छी तरह से आप सफाई करवाएं। और अगर किसी भी दांत में कीड़ा लग चुका है या कैविटी बन गई है, तो वहाँ पर उस कैविटी की फिलिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है। तभी ये सारे घरेलू जो नुस्खे हैं, इनको आप अच्छे ढंग से सही तौर पर प्रयोग कर पाएंगे और ये असर भी पूरा करेंगे, वरना ये कोई भी असर नहीं करेगा। जिन भी दोस्तों ने मेरा अभी तक ये चैनल द डेंटल गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल द डेंटल गुरु को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो इन घरेलू नुस्खों के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल द डेंटल गुरु। तो लो, अब बात करते हैं घरेलू नुस्खों की, लेकिन एक बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से। घरेलू नुस्खा जो सबसे पहले आता है, जो हर घर में मिल जाता है, वो है हल्दी और तेल की मसाज। हल्दी को हम आयुर्वेद में एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट मानते हैं। हल्दी में होता है करक्यूमिन, जो सूजन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों का कम कर देता है। और इसको प्रयोग करने की विधि है, आप क्या करें कि एक आधा छोटा चम्मच हल्दी लीजिए, उसमें एक छोटा चम्मच सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल मिलाइए। इस पेस्ट को अपनी उंगली या सॉफ्ट ब्रश से मसूड़ों पर हल्के हाथ से मसाज करें। मसाज आप 1 से 2 मिनट तक करें और आप दांतों से उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि जो मसूड़े हैं नीचे वालों के लिए ऊपर को मसाज करें और ऊपर वालों के लिए नीचे वाली साइड को मसाज करें। इसका लाभ ये होगा कि आपके मसूड़ों में सूजन कम हो जाएगी, मसूड़ों का दर्द भी घट जाएगा और बैक्टीरिया का संक्रमण भी रुक जाएगा और आपके मसूड़े मजबूत होंगे। फिर आपने हल्दी और तेल का लेप लगाने के बाद फिर मुंह को गुनगुने पानी से धो लें, यानी कि गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। दिन में एक बार यह मसाज नियमित रूप से अवश्य करें, लेकिन स्केलिंग पहले जो सफाई है दांतों की, उसको कराना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम घरेलू नुस्खे के नंबर 2 पे, फटकरी वाला कुल्ला। इसको हम एलम रिंस भी कहते हैं। फटकरी एक बहुत ही पुराना और प्रभावशाली माउथ टॉनिक है। इसमें पाया जाता है पोटाशियम एलम, जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है। इसको आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं? एक गिलास में गुनगुना पानी लीजिए, उसमें एक चुटकी फिटकरी पाउडर और एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का डालकर इसको घोल लीजिए। इस पानी से दिन में 2 बार कुल्ला करें। इससे आपको क्या लाभ होगा? आपके मसूड़ों से जो ऊपर जो टार जमा है वो कम हो जाएगा, बदबू आपके मुंह से कम हो जाएगी, संक्रमण जो है वो नियमित हो जाएगा, क्योंकि फटकरी एक वेरी गुड एस्ट्रिंजेंट है। जो भी गंदा इन्फ्लेमेटरी जो मवाद है, वो सारा इन्फ्लेमेशन जो है वो फटकरी जो है वो बाहर निकाल देगी। लेकिन ध्यान रखें कि फटकरी का अत्यधिक प्रयोग मुंह को सूखा भी कर सकता है, इसलिए आप सीमित मात्रा में ही फटकरी का उपयोग करें। घरेलू नुस्खों के उसमें तीसरे नंबर पे आता है गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करना। नमक में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड,
जो एक प्राकृतिक जीवाणुनाशक है यानी कि एंटीबैक्टीरियल है। यह तरीका सरल, सस्ता और हर घर में उपलब्ध होता है। प्रयोग की विधि आप कैसे प्रयोग करें? गिलास में गुनगुना पानी लें, उसमें आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक या साधारण नमक मिलाएं। दिन में 2 बार इस पानी से कुल्ला करें, खासकर खाने के बाद। इसका लाभ ये होगा कि सूजन में ये राहत करेगा, मसूड़ों में सूजन है उसमें राहत मिलेगी, मुंह की दुर्गंध दूर हो जाएगी और टिश्यू हीलिंग में भी ये मदद करेगा। खासकर सर्जरी के बाद और स्केलिंग के बाद इस गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला अवश्य करें। और आपने 5 से 10 सेकंड जो है वो गार्गल्स भी करने हैं, जिससे जो फेरेंजियल बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके फेरिंग्स वाले उसमें जो बैक्टीरिया जमे होते हैं वो सारे इससे निकल जाते हैं। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खा नंबर 4 की। इसमें आएगा लौंग और लौंग का तेल। लौंग में पाया जाता है यूजिनॉल, जो दर्दनाक और एंटीबैक्टीरियल होता है। इसको हम कैसे प्रयोग करें? लौंग का तेल एक रुई में लगाएं और दर्द वाले हिस्से पर रखें, या 1-2 लौंग को आप चबा लें और कुछ समय तक मुंह में ही रखें। इसका लाभ ये है कि इसमें दांत दर्द से आपको राहत मिल जाएगी, दांतों के आसपास की इन्फेक्शन में भी कंट्रोल मिलेगा। परंतु ध्यान दें, बहुत अधिक मात्रा में लौंग का तेल जलन पैदा कर सकता है, तो आप इसे सीमित मात्रा में ही इसका यूज़ करें। नींबू और कास्टिक सोडा जो है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, मगर एक लिमिटेड मात्रा में। मगर मेरे अनुसार ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग नींबू और कास्टिक सोडे को दांत साफ करने के लिए उपयोग में लाते हैं, लेकिन यह खतरनाक है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और कास्टिक सोडा जो है बहुत तेज होता है, जिससे दांतों की जो ऊपर वाली परत जिसको एनामल बोलते हैं वो उसमें जो है वो रफनेस पैदा कर देता है, यानी कि उसको घिस देता है। इसके कारण दांत जो है वो सेंसिटिव हो जाते हैं और पीलापन और कैविटी का खतरा भी बढ़ जाता है और ब्लॉक बनने में की वो संभावना जो वो बढ़ जाती है। तो मैं एक पेरियोडोंटिस्ट के नाते ये स्पष्ट रूप से कहूँगा कि इसका उपयोग आप ना करें। मुख्य सलाह मैं फिर से दोहराता हूँ कि पहले डेंटिस्ट से मिलें, स्केलिंग, कैविटी की ट्रीटमेंट करवाएं, फिर इन घरेलू नुस्खों को अपनाएं, वो भी बिल्कुल नियमित रूप से। रोज़ाना ब्रश करें, माउथ वॉश और सही खान पान पर ध्यान बनाए रखें। और अंत में मेरी आपसे यही अपील रहेगी कि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और परिवार के साथ इसे शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की दांतों की तकलीफ़ दूर हो जाए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा द डेंटल गुरु की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।